नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं झारखंड टेट की, जे टेट में मैथ की बात करने वाला हूं। आज मैथ की टॉप 20 ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं, जो ट्रिक्स आपके मैथ को पानी पानी बना देगा। मैथ का ऐसा ट्रिक जो सबसे कठिन प्रश्नों को आसान कर देगा। रेल वाले, नाव वाले, समय और काम वाले, ऐसे जो कठिन प्रश्न हैं जिनको करने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है, वैसे सारे प्रश्न आज के इस ट्रिक से आप समझेंगे और आपका जो प्रश्न है उसको पानी की तरह उड़ा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों के सिलसिला को। पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में करते हैं तो 2 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यहां पर देखिए, 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, ये पहला, यहां तक एक पहला। 2 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो इसका जो ट्रिक बनता है वह बनता है M1D1 बराबर M2D2, क्योंकि दोनों का जो काम होता है वो इक्वल होता है। तो M1D1 इजकल टू M2D2। तो यहां पर देखिए, जो पहले का व्यक्ति और दिन होगा वो M1D1 कहलाएगा, और जो बाद का व्यक्ति और दिन होगा वो M2D2 कहलाएगा। M1 हो गया 5, D1 हो गया 10, M2 हो गया 2, D2 हमें पता नहीं है, D2 हमें पता नहीं है। देखिए, यहां हम ट्रिक कम कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं, दोनों चीजें हम क्लियर करते जा रहे हैं। अब ये 2 को इधर लाएंगे तो ये हमारा 2 भाग में हो जाता है। गुना की चीजें इधर आने के बाद भाग में बदल जाती है। तो 5 गुने 10 ये गुना में था, इधर भाग में हो गया, आपका D2 निकल गया। D2 5 और 5 को गुना करेंगे, आपका 25 दिन हो गया। 25 दिनों के अंदर 2 व्यक्ति उस काम को पूरा करेंगे। अब देखिए, इन दोनों की टोटल काम 5 और 10, 5 दहिया 50, और 2 व्यक्ति कितना है 25 दिन, 25 दूना 50। देखिए, टोटल काम दोनों का बराबर होना चाहिए, पहले वाले सेंटेंस के अनुसार और दूसरे वाले सेंटेंस के अनुसार दोनों का काम, टोटल काम हमेशा बराबर होना चाहिए। यही है कंसेप्ट इसका। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहां पर प्रश्न को समझिए। कहता है, राम किसी काम को 10 दिनों में, राम किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। श्याम उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। श्याम इसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर, अब ये दोनों मिल गए, दोनों राम और श्याम मिल गए, दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, यदि दोनों मिल जाए तो दोनों के समय को आप इसको गुना कर दीजिए। दोनों के समय को क्या करेंगे, गुना करेंगे। यदि दोनों मिल जाए तो दोनों के समय को गुना कर दीजिए और नीचे दोनों के समय को जोड़ दीजिए। दोनों के समय को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 10 और 15 जोड़ेंगे, 25 हो गया। अब कैंसिल करिए, 5 का टेबल में 2 बार में, 5 का टेबल में 5 बार में, फिर ये 5 का टेबल में 15 3 बार में। क्या बच गया, 2 और 3 बच गया। 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 डेज। 6 डेज में दोनों मिलकर के काम को पूरा करेंगे। तो हमने क्या कहा कि यदि कोई दोनों मिलकर के उस काम को पूरा करता है
तो ऊपर ऊपर हम दोनों की समय को गुना करेंगे, दोनों की समय को क्या करेंगे, गुना करेंगे, और नीचे क्या करेंगे, दोनों की समय को जोड़ देंगे। बस इतना ही करना है। कब? जब दोनों मिलकर काम करेंगे, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो ठीक है। तो ये ट्रिक आप समझ गए। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए ये प्रश्न को कहता है ए किसी काम को 5 दिनों में पूरा करता है, बी उस काम को 10 दिनों में पूरा करता है और सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। तीनों मिलकर, यहां पर तीनों मिलकर कोई काम करता है और इस प्रकार उन्हें 1400 रुपये मिलता है, तो ए का हिस्सा कितना होगा? चूंकि ये 5 दिन में ही काम समाप्त कर दे रहा है, मतलब जल्दी काम करता है, सी सबसे लेट लगाता है, तो ऐसी स्थिति में ए का हिस्सा कितना है? तो सबसे पहले क्या करना है कि सभी के कामों का अनुपात निकाल लेना है। ये काम, ए के काम का अनुपात, बी के काम का अनुपात और सी के काम का अनुपात, ये तीनों के कामों का अनुपात निकाल लेना है। और ये उल्टा होता है तो 1/5 अनुपात 1/10, बी का 10 है और सी का 20 है, अनुपात 1/20। अब इस अनुपात को एलसीएम लेंगे, 20 होगा, 20 से इसको आप यहां 20 बनाएंगे, 4 आएगा, 4:2:1। बट्टे वाले को यदि आप अनुपात में, सीधा अनुपात में बदलने के लिए नहीं जानते हैं, तो अनुपात वाले चैप्टर में हम इसको बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। 1 सेकंड लगेगा, तुरंत आप इसको अनुपात में बदल देंगे जो बट्टे में है। यदि आपको यहां पर समझ में नहीं आता है तो आप अनुपात वाले चैप्टर में देखेंगे। 1 सेकंड का काम होता है, 1 सेकंड में आप जितना देरी में आप देखें उतना देर में ही आपका ये अनुपात में बदल जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले अनुपात में हमने बदल दिया। अब हमको ये का हिस्सा निकालने कह रहा है, ये का हिस्सा निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए ये का हिस्सा, ये का हिस्सा कितना होगा? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो दिया हुआ है उसको ऊपर लिखते हैं, 1400 रुपये को ऊपर लिखेंगे। ये क्या है? कुल है सभी का, तीनों के पैसे का ये कुल है। तो ऊपर में कुल है तो नीचे में भी कुल टोटल आएगा। ऊपर में कुल टोटल दिया हुआ है तो नीचे में भी कुल टोटल आएगा। तो 4 2 6 1 7, ये 7 हमारा कुल हुआ। और जो चीज निकालना होता है उसको यहां पर देते हैं। तो ये निकालना है, ये का अनुपात 4 है, ये 4 यहां पर आ गया। कैंसिल आप करेंगे, 7 दूना 14, 200, ये 200 गुने 4, 800 रुपये हो गया, 800 रुपये। फिर से देखिए, सबसे पहले जो दिया है उसको ऊपर लिखेंगे और इसका अनुपात जो दिया हुआ है इसका अनुपात आप नीचे लिखेंगे और जो चीज निकालना है आप इसको यहां पर लिखेंगे, जो निकालना होता है। यही है ए के हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा। किसी के भी हिस्से की बात किया जाए, 2 लोगों की हिस्से को मिलाकर के बात किया जाए या कुछ भी टोटल की बात किया जाए, तो बार बार यही चीज आपको निकालना है। जो चीज दिया है उसको ऊपर लिखिएगा और इसका अनुपात, जो चीज दिया हुआ है उसका अनुपात नीचे लिखिएगा और जो अनुपात आपको निकालना है इसको यहां पर। तो 4, ये का अनुपात निकालना था तो ये का अनुपात 4 है, 4 हमने यहां पर लिखा। चलिए, 5वां प्रश्न टंकी वाला है। 5वां प्रश्न किससे संबंधित है? टंकी वाला। प्रश्न को समझिए। कहता है 2 नल ए और बी। देखिए, एक टंकी है,
टंकी है, कहता है दो नल ए तथा बी एक टंकी को, टंकी कितना है, एक टंकी को, नल कितना है, दो नल है, दो नल, देखिए ये दो नल है, ये दो नल है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 45 घंटे और 30 घंटे, ये यदि हम चालू करते हैं तो हमारा 45 घंटा लगता है, यदि ये चालू करते हैं तो 30 घंटा समय लेता है। यदि दोनों नल इकट्ठे खोल दिए जाए, यदि दोनों को एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए हम लोगों ने अभी एक प्रश्न बनाया था, याद करिए, समय वाला, काम वाला। तो यहां पर भी तो वही काम हो रहा है कि दोनों मिलकर, अभी दोनों टंकी, दोनों नल को हम एक साथ खोल रहे हैं। जैसे यहां पर दोनों मिलकर के काम किया तो हमने क्या किया, ऊपर में गुना और नीचे में जोड़ दे दिया। तो यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है, केवल आपका चैप्टर अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये का जो भरने का समय है 45 घंटा और बी का जो समय है 30 घंटा। यहाँ पर जब ए और बी को दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो हम ऊपर में क्या करेंगे, दोनों के समय को गुना करेंगे, दोनों के समय को गुना करेंगे और नीचे दोनों के समय को जोड़ेंगे। यहाँ पर हो गया 75। 15 का टेबल में, 15 का टेबल में 2 बार और 15 का टेबल में 5 बार, ये 5 का टेबल में 9 बार, 9 दूनी 18, 18 घंटा लगा, 18 घंटे। कितना घंटे, 18 घंटे। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, ये और बी दोनों नल को एक साथ यदि आप खोल देते हैं तो आपको क्या करना है कि ऊपर में गुना कर देना है दोनों के समय को और नीचे में दोनों के समय को जोड़ देना है। बस इतना सा ही काम आप लोगों को करना होता है। ठीक है, आगे चलें। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये है खाली करने वाला। क्या है, अभी हमने देखा भरने वाला, हमने क्या देखा, भरने वाला अभी देखा, लेकिन अभी जो हम प्रश्न देख रहे हैं ये हमारा खाली करने वाला प्रश्न है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का ट्रिक बताने के पहले हम थोड़ा सा आप लोगों से बात करेंगे। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की। हो सकता है आप कोई जॉब कर रहे हो सकता है आपके पास समय कम हो, चाहे आपका घर शहर से बहुत दूर है जिस कारण आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब आप घर बैठे मोबाइल से पूरी तैयारी करेंगे आपके सिलेबस के अनुसार, अपने समय के अनुसार। हम लोग क्या क्या देते हैं, बेस्ड नोट्स, सिलेबस के अनुसार हम आपको नोट्स देते हैं। हम आपको अपना नोट्स का कुछ नमूना दिखाते हैं। ठीक है, नमूना हम आपको दिखा रहे हैं एक एक सब्जेक्ट करके। देखिए ये हमारा नोट्स है, इस तरह से देखिए एकदम कितना आराम से, इतना इजी वे में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि इसको एक बार देख ले तो निश्चित रूप से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इंग्लिश का नोट्स अभी आपने देखा। यदि हमारे दूसरे सब्जेक्ट की, देखिए नोट्स को हम लोग प्रॉपर तरीके से इस तरह से स्पाइरल नोटबुक में हम लोग बनाते हैं ताकि कभी भी कहीं भी उपयोग के लिए सुविधाजनक आप लोगों को मिलेगा। इसका पीडीएफ मिलेगा। यदि आप बात करें साइंस की तो ये साइंस का आपका है, साइंस का है। यदि आप बात करें आर्ट्स सब्जेक्ट की
ईवीएस की बात करें तो देखिए ये आपका ईवीएस का है, कितना आराम से बनाया गया है पूरे। अच्छा, ऐसा ट्रिक से बनाया गया है जो आप एक बार पढ़ेंगे और आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। यदि आप बात करें इसी तरह से सोशल साइंस की, यदि 6 to 8 की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो सोशल साइंस का ये आपका नोट्स है, ये सोशल साइंस की नोट्स है। ये देखिए आपका सोशल साइंस की नोट्स है, ये सोशल साइंस की नोट्स है। तो आपको बेहतरीन नोट्स चाहिए सिलेबस के अनुसार, और ये आपको बेहतरीन नोट्स मिलेगा सिलेबस के अनुसार वाला, बेहतरीन क्लास मिलेगा। सभी अलग अलग फैकल्टीज़ के अलग अलग टीचर हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। कुल टोटल अभी 16 टीचर हैं, कुल टोटल 16 टीचर हैं। हम आपको बेहतरीन प्रैक्टिस सेट देंगे, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट देंगे। अभी हम बात करें जेटेट की तो जेटेट में अभी हमारे यहाँ 7000 स्टूडेंट जुड़ करके ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। 7000 स्टूडेंट ऑनलाइन में अलग अलग बैच में जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं। हमारी रिजल्ट की बात किया जाए तो इसके पहले सीटेट का रिजल्ट निकल चुका है, एसटीटी बिहार के हाई स्कूल का रिजल्ट निकल चुका है टीचर ग्रेड में। आप इनके रिजल्ट के दिन जो हमारा लाइव क्लास हुआ है यूट्यूब पर, आप उसमें देखिए, लोगों का कमेंट को पढ़िए, पता चल जाएगा कि कितना रिजल्ट हुआ है। हम अपनी बखान क्यों करें, आप खुद जा कर के देखिए कि किस तरह से लोग क्या क्या कमेंट किए, कितने लोगों का रिजल्ट हुआ है, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे साथ जुड़ करके आपका जो सपना है टीचर बनने का उसको पूरा करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है SB एग्ज़ाम ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, अथवा ये हमारा ऑफिस का नंबर है, ये हमारा ऑफिस का नंबर है। इस पर आप कॉल करिए, कॉल करके सारा जानकारी ले लीजिए। एक चीज़ और हम बता देते हैं आपको, झारखंड में नंबर वन क्लास आपको मिलेगा। क्लास में नंबर 1, सबसे बेहतरीन, नोट्स में बेहतरीन, क्लास में बेहतरीन, प्रैक्टिस सेट में बेहतरीन। लेकिन यदि फ़ी की बात करें तो फ़ी में झारखंड में सबसे कम फ़ी, चाहे वह हमारा ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो। ऑफलाइन क्लास हमारा गिरिडीह में होता है, गिरिडीह में, ठीक है, गिरिडीह में होता है। तो फी में सबसे कम, और यदि आप बात करेंगे क्लास में तो झारखंड में नंबर 1 आपको मिलेगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये रिजल्ट बता रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है कि हम नंबर 1 है या नंबर 10 है या नंबर 100 है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये रिजल्ट हमको बता रहा है कि कैसा हम हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए, हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन करने के लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है। इसका स्क्रीनशॉट अभी आप ले लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के आप ये SB एग्ज़ाम के नाम से, रूबी मैम के नाम से आप इसको सेव कर लीजिए और तुरंत कॉल करिए, पता करिए बैच कब से कब है, समय आपका कब से कम है और फी कितना लगता है। अभी एक दिन में जेटेट की अलग अलग सब्जेक्ट की 7 क्लास हो रहा है, एक दिन में 7 क्लास हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फिर से क्लास पर चलते हैं। चलिए क्लास पर, यहाँ पर खाली करना है तो खाली करने के लिए भी वही ट्रिक लगेगा। कहता है एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में, एक नल कितना में 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, यानी एक नल खाली करता है 60 मिनट में। कितना में? 60 मिनट में। और जो दूसरा नल है ये खाली करता है 30 मिनट में। कितना में? 30 मिनट में, ठीक है।
अब यदि हम दोनों को एक साथ चालू कर दें तो क्या होगा? जो अभी इसके पहले आपने कंसेप्ट पढ़ा वही कंसेप्ट यहाँ भी लागू होगा। ऊपर में दोनों के समय को गुना कर दीजिए और नीचे में दोनों के समय को जोड़ दीजिए। 1 0 कट गया 3 बार, ये हो गया 20 मिनट आपका समय होगा। कितना? 20 मिनट आपका समय होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नल ये किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है जबकि नल भी उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पर देखिए, एक भर रहा है तो दूसरा खाली कर रहा है। एक भर रहा है तो दूसरा नल खाली कर दिया है। जब हौज पूर्णतः खाली हो एवं दोनों नल को एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए, यदि एक नल के द्वारा उसे भरा जाता है और दूसरे के द्वारा यदि खाली किया जाता है तो ऐसी स्थिति में लगने वाला समय क्या होगा? इसमें ऊपर में तो गुना होगा लेकिन नीचे में समय को घटाना पड़ेगा। नीचे में घटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो निकाल रहा है, खाली कर दे रहा है। ठीक है, तो देखिए ये को कितना समय लगता है? 10 घंटा, 10 घंटे का समय लगता है भरने में, और बी को समय लग रहा है 15 घंटा खाली करने में। तो यदि दोनों को एक साथ हम खोल देते हैं, भरने वाला भी और खाली करने वाला भी, ऐसे देखिए इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। एक नल यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा नल यहाँ पर लगा हुआ है। ये यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। इधर से पानी भरा जा रहा है और इधर से पानी निकाला जा रहा है। तो दोनों को यदि एक साथ में हम खोल दें तो कितने टाइम में ये भरेगा? तो इसके लिए क्या करना है, हम क्या बताएं कि यहाँ पर फॉर्मूला घटाने वाला लगेगा। तो ऊपर में हम दोनों के समय को गुना करेंगे तो 15 और 10 को गुना करिए 150, और नीचे में दोनों के समय को घटाएंगे तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो गया आपका 5। 15 में 10 5, इसको कैंसिल करिए, आपका हो गया 30। तो 30 घंटा समय लगेगा, 30 घंटा का समय लगेगा। यहाँ पर प्रश्न है, ये रेलगाड़ी वाला प्रश्न है। रेलगाड़ी वाला 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। कितना सेकंड में? 10 सेकंड में। रेलगाड़ी की लंबाई कहा जाए या फिर इसको दूरी कहा जाए, दोनों एक ही होगा। रेलगाड़ी की लंबाई या फिर दूरी, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पर ये चाल है और ये समय है, तो दूरी आपको निकालना है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय होता है। तो यहाँ पर चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है सेकंड में। तो यहाँ घंटा को सेकंड में बदलना है। तो घंटे को सेकंड में बदलने के लिए यदि ये दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में रहे और इसको सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर हम 5/18 से गुना कर दिए तो ये हमारा बन गया मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर समय है 10 सेकंड और 10 से गुना कर देंगे। 9 का टेबल में 9 × 5 = 15 और 9 दूना 18, ये 2 से 5, 5 × 5 = 25, 25 125 मीटर हो गया, 125 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 5/18 क्यों गुना किए? क्योंकि
किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करेंगे तो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आंसर मीटर में और यहाँ सेकंड में था। अगला प्रश्न, 20 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। यहां पर रेलगाड़ी की चाल पूछा गया है, तो चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहां पर दूरी 200 और समय है 10, लेकिन यहाँ पर आंसर है किलोमीटर में, ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में हुआ। ये जो आंसर आ रहा है हमारा मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। कितना से गुना किया जाता है, 18/5 से। तो यहाँ पर भी 18/5 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 से गुना करेंगे, भाग करेंगे तो 40, ये 1 0 कट गया, तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये पहला आंसर। यहाँ पर 10वां प्रश्न देखिए, कहता है यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 2 सेकंड में और किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मतलब दूरी, क्या निकालने कह रहा है, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो चाल कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पर आंसर मीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दिया। अब यहाँ पर समय कितना है, देखिए प्लेटफॉर्म 6 सेकंड में, खंभा 2 सेकंड में, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6 में 2 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 4, कितना बच जाएगा, 4। 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 चौके 60, 60 मीटर आंसर हुआ, 60 मीटर आंसर हुआ। चलिए 11वां प्रश्न, यहां पर भी एक रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 1 सेकंड में और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। जस्ट लाइक वही वाला प्रश्न यहां पर भी दिया हुआ है, ठीक है, वही वाला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है। तो ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा, और ये होमवर्क का आंसर आपको किस पर भेजना है, ये आंसर आपको कमेंट में लिखना है, अथवा ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आपको भेजना है, इसमें आपको इसका आंसर भेजना है व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप पर एसबी एग्जाम रूबी के नाम से इसको आप सेव कर सकते हैं, एसबी एग्जाम रूबी मैम, ठीक है, एसबी एग्जाम रूबी मैम के नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न, इसके पहले आपको 12वां प्रश्न करना है। 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न क्या है, यहां पर 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। यहाँ पर एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 260 मीटर है। यदि प्लेटफॉर्म रहे और रेलगाड़ी रहे, यदि ये दोनों रहे तो इसमें दूरी में रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म ये दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो ये बन जाएगा हमारा दूरी,
ये क्या बन जाएगा, दूरी। तो यहाँ पर गति की बात किया गया है। क्या बात किया गया है, गति। गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, 240 और 260, दो दो 400, 400 और एक 500, 500 हो गया। और चाल हो गया हमारा 30, चाल कितना हो गया, 30। ये मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन घंटा प्रति किलोमीटर में, घंटा प्रति घंटा गति हमको निकालना है। तो घंटा, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना होगा। क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। ये 100 हो गया, डिवाइड किए तो 1 0 कट गया, ये हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। तो यहाँ पर ट्रिक क्या समझना पड़ेगा कि दूरी में रेलगाड़ी के साथ चाहे प्लेटफॉर्म हो या फिर ये सुरंग हो, ब्रिज हो, पुल हो, ये सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। 13वां प्रश्न, यहां पर देखिए 2 रेलगाड़ी है। एक 150 मीटर लंबी सवारी रेलगाड़ी है जो विपरीत दिशा से, उल्टा, एक इधर से जा रहा है तो दूसरा इधर से जा रहा है, उल्टा, एक इधर से तो दूसरा इधर से आ रहा है। एक की लंबाई 150 मीटर है तो दूसरा की लंबाई 100 मीटर है। ठीक है, यदि सवारी गाड़ी मालगाड़ी की चाल क्रमशः यहाँ पर दोनों की चाल दिया हुआ है तो उसे पार करने में कितना समय लगेगा। तो दोनों को आपस में पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले देखिए दूरी, यहाँ पर जो दूरी होगा वो दोनों की दूरी जुट जाएगा। दोनों की दूरी क्या होगा, जुट जाएगा। दोनों की दूरी भी जुट जाएगा और दोनों की चाल भी जुट जाएगा। दोनों चीजें जुट जाएगा, दूरी भी और दोनों की चाल भी। तो समय बराबर क्या फार्मूला होता है, समय बराबर फार्मूला क्या होता है, जल्दी से आप लोग समय बराबर क्या होता है ये फार्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, फार्मूला समय बराबर क्या होगा। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है, तो सबसे पहले दूरी तो कितना है, 150 और 100, 250। चाल कितना है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 5 3 8 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में लाना है क्योंकि यहाँ पर मीटर है, आंसर देखिए सेकंड में, तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे तो ये 18 5 90, 5 5 25 हो गया। चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है, ये कैंसिल हुआ, बच गया 10, ये 10 सेकंड लगेगा। कितना सेकंड लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। यदि इस तरह का प्रश्न आपको मिल जाए तो क्या करेंगे, देखिए इसको यदि आप परिमेयकरण करके बनाएंगे तो लंबा होगा। सीधे क्या करेंगे आप लोग, इस तरह का यदि प्रश्न आप लोगों को मिल जाए तो दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। 7 और 3 10, 10 का आधा करके क्या करके लिखेंगे, आधा करके, 10 का आधा 5, घटाओ, ये दोनों को गुना कर दीजिए। गुना करेंगे 7 या 21, नीचे क्या करेंगे, घटाएंगे। ऊपर में आपने दोनों को जोड़ा था, नीचे घटाएंगे। 7 में 3 4, 4 का आधा 2, यही आंसर हो गया। फिर से देखिए, यहां पर जोड़ करके आधा लिखेंगे, घटाओ, ये दोनों को गुना कर देंगे, यहां दोनों को घटा करके आधा करके लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर है, ये चौथा आंसर है। 15वां प्रश्न देखिए, ये आपका अनुपात से प्रश्न है। किससे प्रश्न है, अनुपात से। यदि इस तरह पूछा जाए 2x बराबर 5y बराबर 3z और यहां पर x अनुपात y अनुपात z पूछा गया हो तो क्या करेंगे। देखिए
जिसका अनुपात निकालना है उसको दबा दीजिए। x का अनुपात निकालना है तो x को दबा दीजिए। अब क्या बच गया, 5 और 3, इसको गुना कर दीजिए 15 अनुपात। अगर y हमको निकालना है तो y को दबा दीजिए। 2 और 3, 2 तिया 6। अगर z निकालना है तो z को दबा देंगे, जिसको निकालने का रहेगा उसको दबा दीजिए। 2 2 पचे 10, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। यहां पर कहता है यदि कोई धन सलीम और रहीम में इतना अनुपात में, ये सलीम का हिस्सा है, ये रहीम का हिस्सा, अनुपात में बांटा गया, यदि रहीम का भाग ये दिया हुआ है तो कुल धन क्या होगा? कुल धन क्या होगा? देखिए, एक निश्चित राशि आपको हमेशा दिया हुआ रहेगा। एक जो निश्चित राशि दिया है वो कुछ भी है, लेकिन आप उसको ऊपर लिख दीजिए, उसको ऊपर लिख दीजिए। रहीम है, रहीम यहां। अब यहां पर जो चीज है उसको अनुपात में खोजिए। यहां रहीम है तो रहीम का अनुपात कितना है? 3, यहां 3 लिख देंगे। गुने जो निकालना है कुल, अनुपात में कुल, अनुपात में कुल, अनुपात में कुल कितना हो जाएगा? 4 3 7, यही आंसर है, यही आंसर है। 8 सत्ते 56, तो ये वाला है ये। ठीक है, क्या करते, जो एक धन राशि या जो एक कुछ दिया हुआ है इसको सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे, जो दिया है उसका अनुपात नीचे लिखेंगे और गुने जो निकालना है उसको। चलिए इसका प्रश्न आप लोग देखिए, इसका देखिए। यहां पर देखिए 66 किलोग्राम मिलावटी दूध में, दूध और दूध में, यहां पर दूध में दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है। दूध पानी इसका अनुपात है 5:1, ये दिया हुआ है। हमने कहा है एक कोई निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा, जो निश्चित राशि रहेगा उसको ऊपर में लिख दीजिए। और इसका अनुपात यह है मिलावटी दूध, मिलावटी दूध में दूध भी रहेगा और पानी भी रहेगा, तो दोनों का अनुपात यहां पर लिख देंगे। निकालना क्या है, कितना पानी, पानी का अनुपात 1 है, 1 से गुना करेंगे। फिर से समझिए, जो राशि दिया गया है उसको ऊपर लिखेंगे और इसका अनुपात, जो चीज दिया है उसका अनुपात आप नीचे लिखेंगे। यहां पर मिलावटी दूध है, मिलावटी दूध में दूध और पानी दोनों रहेगा, मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यहां पर लिख दिया। जो निकालना है उसको यहां पर लिखिए, पानी निकालना है, पानी निकालना, पानी 1 तो 1, 11 से कैंसिल, 11 किलोग्राम हो गया। देखिए इस तरह का प्रश्न जो आपका अनुपात वाला होता है, मिश्रण वाला होता है, अनुपात और मिश्रण दोनों मिला हुआ रहता है, लोगों को समझ में नहीं आता, तो इसको हम यहां पर क्लियर किए हुए हैं। यहां पर देखिए कहता है 2 विद्यार्थियों की आयुओं का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु क्या है? यहां पर हमारा 5 वर्ष निश्चित चीज दिया हुआ है, तो 5 को हम यहां पर लिख देंगे। अब बड़ा या छोटा कैसे पता चलता है, आप हमको बता दीजिए, बड़ा या छोटा कैसे पता चलता है? बड़ा या छोटा जब हम घटाएंगे, 2 लोगों का उम्र दिया हुआ रहेगा और उसमें घटाएंगे, तो 3 और 2 यहां पर दिया हुआ है, तो घटाएंगे तो बड़ा है तो घट करके 1 आया। अब छोटे का आयु क्या है, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, छोटा का 2, 5 दूनी 10 वर्ष। अगला प्रश्न, यहां पर भी 120 पेंसिल है, 120 हमने लिख लिया। यहां पर 1 अनुपात छूटा हुआ रह गया, 10, 2 और 1, यहां पर क्या होगा जो ये पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, यह मिस्टेक हो गया, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसलिए ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। चलिए कहता है क ख ग के वेतन में
क ख ग के वेतन में क्रमशः 3, 5 और 7 अनुपात के रूप में है और उनके वेतन में इतना प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो उनके वेतनों में नया अनुपात क्या होगा? वेतन जब बढ़ गया तो उसका नया अनुपात क्या होगा? नया अनुपात क्या होगा? देखिए, नया अनुपात क्या होगा ये निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसके साथ में जो अनुपात है इसके साथ में गुणा कर देते हैं, इसके साथ में गुणा कर देते हैं, इसके साथ में गुणा कर देते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, चूंकि ये प्रतिशत बढ़ा तो जब हम लोगों का बढ़ता है तो 100 में जोड़ करके, प्रतिशत मतलब 100 में जोड़ करके, 100 में जोड़ करके, तो यहाँ पर हो गया 3 गुने 150 को जोड़ेंगे 150 अनुपात 5 गुने 160 अनुपात 7 गुने 150। ठीक है, अब इसी को हल कर दीजिए। ये हो गया 45। ऐसे करिए, सभी का एक एक जीरो को काट दीजिए और 5 तीनों में है। 5 तिया 15, 5 कट गया, 5 तिया 15। अब यहाँ बच गया 3 तिया 9, यहाँ बच गया 16, यहाँ बच गया 21। 9 अनुपात 16 अनुपात ये ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा कुछ ट्रिक था। इस बार, अगले बार इससे हाई लेवल के प्रश्नों का हम ट्रिक लेकर के आएंगे। यदि ट्रिक अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक करिएगा। एनर्जी बहुत ज़्यादा लगता है तो आप लोग लाइक करेंगे, उससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है आपका लाइक से। नया होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही यदि आप अभी तक हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं तो हम आपको फिर से ये व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे रहे हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी का वादा है। घर बैठे कहीं आना जाना नहीं है, तैयारी करिए। यदि आपके पास समय का अभाव है, यदि आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, कोई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या फिर आप महिला हैं, आपको घर का सारा काम देखना पड़ता है, उसके बाद आपकी चाहत है कि आप एक टीचर बनेंगे, तो आप हमारे साथ आइए, आपकी तैयारी 100% होगी। हमने आपको नोट्स का नमूना हम आपको दिखाए, क्लास तो हमारा आप देख ही रहे हैं, प्रैक्टिस सेट हमारे ऐप पर आप देख सकते हैं। रिजल्ट हमने बेहतरीन रिजल्ट दे चुका है। साथ ही साथ 7000 स्टूडेंट हमारा अभी जेटेट का मैं बात कर रहा हूँ, जेटेट का 7000 स्टूडेंट हमारे पास अभी जुड़ करके तैयारी कर रहा है। तो क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस नंबर का और इसको तुरंत एसबी एग्जाम रूबी मैम के नाम से सेव करिए और कॉल करके पता करिए कि कब से ये क्लास का समय है, कैसे क्लास करेंगे, नोट्स कैसे मिलेगा, सारा कुछ डिटेल में पता करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।